गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा में पढ़ाए पाठ 4 वाक्य का दोहरान करेंगे। आइए आज वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को पुनः पढ़ते हैं, बस समझते हैं। वाक्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ 3 में शब्दों के बारे में पढ़ा। शब्द किन से मिलकर बनते हैं? वर्णों से, और वर्णों से ही मिलकर बनते हैं वाक्य। जो भी हम छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, जैसे रचित खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो ये सब छोटे वाक्य किन से मिलकर बने हैं? शब्दों से। लेकिन जब हम शब्दों को सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का क्रम जब हम सही रखते हैं, जब हमारे शब्दों का क्रम भी व्यवस्थित होता है, सही होता है, तो व्यवस्थित शब्दों के क्रम से ही वाक्य बनते हैं। तो वाक्य परिभाषा के अनुरूप क्या हुए कि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, मीनिंगफुल, सार्थक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, अर्थ वाला, ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है और ऐसे शब्दों का समूह या उन्हें क्रम में लिखना ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के अंगों पर अगर हम बात करें तो वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हमने ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे रचित खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो 2 हमने सरल वाक्य पढ़े। तो वाक्य के अंग भी ऐसे ही है, उद्देश्य और विधेय। जब एक सरल वाक्य में जब एक कर्ता होता है, काम करने वाला, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, वही उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे इस उदाहरण में रचित खेल रहा है, तो खेलने वाला कौन है? रचित। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? रचित की। और रचित क्या कर रहा है? जब हम उद्देश्य के बारे में जो बात करते हैं, जैसे रचित क्या कर रहा है? खेल रहा है। रचित के बारे में क्या बात हो रही है? कि वह खेल रहा है। अध्यापक के बारे में हमने क्या बात की? कि वो क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, यही वाक्य में हमारे अंग है। वाक्य के अंग अध्यापक हमारा उद्देश्य है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? अध्यापक के बारे में। तो अध्यापक हमारा क्या हुआ? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है कि अध्यापक क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो जो आगे का वाक्य का जो शब्द है, वाक्य के जो शब्द हैं, वह क्या है? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कि कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहा जाता है। एक बार पुनः हम वाक्य के अंगों को पढ़ते हैं, वे समझते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता भी कहते हैं, यानी कि एक सरल वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए। और उद्देश्य के बारे में हम जो बात करते हैं, वह विधेय कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इन्हें पढ़ते हैं, बस समझते हैं। नीचे के उदाहरणों को पढ़ें। जैसे साक्षर खाना खा रहा है, आम फलों का राजा है, नविका नाच रही है और नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो देखो, इसमें साक्षर, आम, नविका और नेताजी ये सभी उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है। और इनके बारे में क्या बात की जा रही है? कि साक्षर क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। फलों का राजा नाच रही है, भाषण दे रहे हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो भी बात हो रही है, वह विधेय कहलाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? वाक्य जो शब्दों के मेल से बनते हैं, वाक्य के अंग जो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। अब अगर हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों को देखें, तो रचना के आधार पर, रचना का अर्थ होता है बनावट,
बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, जिसे हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त रूप में हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य है। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वह विधेय कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो किए ही हैं, ऐसे ही हिंदी में भी वाक्य के अंग 2 है, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पुनः पढ़ा व समझा। आपको अभ्यास प्रश्न याद करने हैं व रफ नोटबुक में लिखकर देखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।